अस्त के बाद का वक्त था और आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। इस वक्त मौसम बदल रहा था और आती हुई गर्मियों ने मौसम को कदरे गर्म कर दिया था। हल्की हल्की हवा के साथ एक खुशगवार एहसास हो रहा था। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही थी और इस वक्त मुतलाशी निगाहों से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी और मुझे इस वक्त खाने की तलाश थी। घर पर अम्मी भी भूखी बैठी थी, वो बीमार थी और उन्हें मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत थी। लेकिन चूंकि हमारे पास घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही हमारे पास इतने वसीले थे कि कहीं से खाना ला सकते, इसलिए मैं आज हिम्मत करके घर से बाहर निकल आई और खाने की तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। तभी मुझे सामने एक दरगाह नजर आई और मैंने सोचा कि वहां जाकर खाने का पता करती हूँ, शायद अल्लाह के नाम पर कोई खाना बांट रहा हो। यह सोचकर मेरी आंखों में चमक उतर आई, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा अपनी अम्मी की फिक्र थी। अगर अम्मी को कुछ हो जाता तो इस भरी दुनिया में मैं अकेली क्या करती। यही सोचकर मैं दरगाह की तरफ चल पड़ी और वहां पर इधर उधर देखती हुई थोड़ा आगे बढ़ी थी कि अचानक एक नौजवान मुझसे टकरा गया। मैंने नापसंदगी से उसे देखा और कहा, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सामने से चली आ रही हूं? जबकि वो मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से देखने लगा। मुझे उसका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा था। मैंने बेइख्तियार अपने दुपट्टे को ठीक किया और उसके पल्लू से अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उस नौजवान की नजरें मुझे अच्छी महसूस नहीं हो रही थी। तभी शायद उसे मेरी नाराजगी का एहसास हो गया, जो वो कहने लगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं अपनी धुन में चलता आ रहा था, मुझे आप नजर नहीं आई। ये कहते हुए उसने शाइस्तगी से मुझसे माफी मांगी तो मैंने सिर हिला दिया और आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने दोबारा मुझे पुकारा और कहने लगा, मैं यहाँ लंगर बांटने आया था, ये लंगर का खाना है, क्या आप लेंगी? उसने मेरी तरफ 2 डिब्बे बढ़ाए, जिन्हें मैंने झिझकते हुए थाम लिया, क्योंकि असल मकसद तो मेरा इस दरगाह पर आने का यही था कि मुझे लंगर का खाना चाहिए था और मैं चाहती थी कि अपने और अम्मी के लिए खाना ले जाऊं। अब जब मेरी उम्मीद पूरी हो गई थी तो बेसाख्ता मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो डिब्बे थाम कर फौरन दरगाह से निकल आई। अल्लाह का शुक्र है कि जल्द ही मेरी मुराद पूरी हो गई थी और मुझे खाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। मैं तेज तेज कदम बढ़ाती हुई वापस घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। मैंने बेइख्तियार अपने दाईं तरफ देखा तो ये देखकर मेरा दिल एकदम परेशान हो गया कि वही नौजवान आदमी जो मुझे दरगाह में मिला था और जिसने मुझे लंगर का खाना दिया था, मेरे साथ चल रहा था। उसे देखकर मैं डर गई थी और उसे कहा, तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? आखिर क्या वजह है? मैंने नापसंदगी से जब उससे कहा तो वो बोला, देखो, अपना दुपट्टा ठीक करके जाओ और हमेशा नकाब में घर से निकला करो। इस तरह जब निकलती हो तो बहुत सारे लोग अपना रास्ता भूल जाते हैं और तुम्हारे हुस्न की गलियों में खो जाते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे माथे पर पसीने के खतरे आने लगे। मैंने बेइख्तियार अपने दुपट्टे को अच्छी तरह ठीक किया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। तभी उसने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तेजी से बोली, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यह कहकर मैं आगे बढ़ गई, जबकि वो लड़का शायद कहीं पीछे रह गया था। मैंने थोड़ा आगे जाकर मुड़कर देखा तो वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने शुक्र का एक सांस लिया, वरना मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मेरा पीछा करते करते घर तक ना आ जाए। मैं घर पहुंची तो अम्मी भूख से निढाल बैठी थी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जल्दी से उस डिब्बे से खाना निकालकर उन्हें दिया। खाना गर्म था। अम्मी जल्दी जल्दी खाने लगी और बेसाख्ता शुक्र अदा करके कहने लगी, खुदा का शुक्र है, आज 2 दिन के बाद खाना नसीब हुआ। तुम कहां से लेकर आई? अम्मी के पूछने पर मैंने उन्हें दरगाह के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वो कहने लगी, अल्लाह ने हम गरीबों के लिए शायद इसीलिए ये दरगाह बनाए हैं कि हमें वहां से खाना मिल सके। अम्मी ने बेसाख्ता शुक्र अदा करते हुए सारा खाना खा लिया। मैंने भी खाना खाकर डिब्बे एक तरफ रख दिए और तभी उस नौजवान का ख्याल मेरे जहन में आने लगा। न जाने वो कौन था, उसकी आंखें कितनी गहरी थीं, कद भी कितना ऊंचा था और किस तरह वो मुझे मुस्कुराकर देख रहा था। आज तक इतना खूबसूरत आदमी मैंने नहीं देखा। फिर वो कहां से आया था और क्या चाहता था? उसे मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मैंने बेइख्तियार सोचा और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन फिर से मैं दरबार की तरफ ही चली आई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इसके अलावा मुझे और खाना कहीं से भी नहीं मिलेगा। घर पर तो कुछ भी नहीं था और जब तक अम्मा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो काम पर भी नहीं जा सकती थी।
इसीलिए मैं अपने आप को अच्छी तरह ढकती हुई दरबार पर आई और खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगी। तभी दोबारा से वो नौजवान मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या बात है, तुम इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? जबकि उसे देखकर मैं कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज भी यहाँ पर होगा। तभी घबराते हुए मैंने उसे कहा, मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आई हूँ। मैं और अम्मा भूखे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने आहिस्ता से कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, अरे बस इतनी सी बात है, चलो आओ, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा और मैं सोच विचार में गुम उसके पीछे चलने लगी। दरबार में थोड़ा आगे जाकर उसने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। और न जाने वो कहाँ गायब हो गया। कुछ देर के बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने के कुछ पैकेट थे जो उसने मुझे थमा दिए। मैंने बेइख्तियार शुक्र भरे अंदाज में उसे देखा और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से खाना नसीब हुआ, मेरी अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ाए। तभी वो कहने लगा, मुझे तुम्हारे काम आकर बहुत खुशी हुई है और तुम अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उसके इस तरह कहने पर मैंने बेइख्तियार पलट कर देखा तो उसकी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी मुझे बहुत अजीब महसूस हुई। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ पलों से ज्यादा उसकी तरफ देख नहीं पाई और तेजी से कदम उठाती हुई घर की राह पर चल पड़ी। आज के खाने का बंदोबस्त भी हो चुका था और मैं इसलिए खुश थी कि अम्मा पेट भरकर खाना खा लेंगी और जल्द ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह तो उन पर दवा भी असर नहीं करेगी। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। जब शाम को मगरिब के वक्त अचानक मेरे घर का दरवाजा बहुत जोर से खटखटाया गया। मैं घबरा कर उठी, क्योंकि आज तक हमारे घर में कोई आया ही नहीं था। मोहल्ले वाले हमें गरीब समझकर हमारे घर आते नहीं थे, हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। इसी उलझन में मैं एकदम घबरा कर उठी और दरवाजा खोला तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। सामने वही लड़का खड़ा था जो मुझे दरबार पर मिला था और उसके हाथ में काफी सामान पकड़ा हुआ था। यूं उसे देखकर मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जबकि मेरी हैरत को नजरअंदाज करता हुआ वो कहने लगा, अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो दरअसल मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ राशन का सामान दे आता हूँ। तुम रोज रोज दरबार जाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लोग देखते हैं तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता। उसकी बात सुनकर मैंने एकदम खौफजदा होते हुए उसे देखा और कहा, आखिर तुम मेरे क्या लगते हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो? और हमें सामान की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। इतनी देर में अम्मा ने भी मेरी आवाज सुन ली और वो दरवाजे तक आ गईं और पूछने लगी, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जबकि मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, दरअसल यह शख्स दरबार पर मुझे मिला था और इसने मुझे खाने के लिए दिया था। अब आज यह राशन का सामान लेकर घर तक आ गया है। मैं इसे मना कर रही हूँ कि हमें राशन नहीं चाहिए, लेकिन यह बाजिद है और कह रहा है कि आप सामान रख लीजिए। मैंने अम्मा को मुख्तसर अल्फाज में बताया तो अम्मा कहने लगी, बेटा, किसी अच्छे घर के मालूम होते हो। अगर तुम यह नेकी की नीयत से कर रहे हो तो तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हारा कोई मुफाद स्वार्थ है तो तुम ये सामान लेकर चले जाओ। अम्मा ने भी उसे दो टूक अल्फाज में कह दिया। तभी वो कहने लगा, खाला जान, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और जिस दिन से मैंने इसे देखा है मेरे दिल को कोई और अच्छी नहीं लगी। मैं एक झंझादा हूँ और मेरा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं जिन्नात का वारिस हूँ और आने वाला शहनशाह हूँ। अभी यूं ही इस दुनिया में भटक रहा था कि अचानक आपकी बेटी पर नजर पड़ी। उसे परेशान और खौफजदा देखा तो उसकी मदद करने के ख्याल से मैं दरबार में चला गया और फिर उसके लिए खाने का बंदोबस्त किया। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेटी वहां जाए और लोगों की नजरों में आए, बस इतनी सी बात है। उसकी बात सुनकर मेरे साथ साथ अम्मा भी बेहद खौफजदा हो चुकी थी। भला इंसानों की बस्ती में जिन्नात का क्या काम था? और वो शख्स तो कहीं से भी झंझादा लगता ही नहीं था। यूं लग रहा था जैसे वो हमसे कोई मजाका कर रहा हो। मैंने उसे कहा, क्या हमें बेवकूफ बनाने के लिए हम माँ बेटी ही मिले हैं? यकीनन तुम मजाक कर रहे हो। मेरी बात को नजरअंदाज करके वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। न तो मैं मजाक कर रहा हूं और न ही गलत बयानी कर रहा हूं। मैं वाकई झंझादा हूं और इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए मौजूद हूं। उसकी बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी और मैं बस उसकी शक्ल देखती रह गई। वह सामान वहां रखकर चला गया, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई। अम्मा कहने लगी, लड़का तो अच्छा लग रहा है,
लेकिन अगर वाकई वो झिंझादा हुआ तो हम क्या करेंगे? अम्मा ने भी अपने डर का इजहार किया और मैं तो पहले ही परेशान थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरी जिंदगी किसी आजमाइश से दो चार होने वाली है। वो झिंझादे का लाया हुआ सामान हमारे घर में पड़ा हुआ था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन फिर भी अम्मा के कहने पर मैंने उसमें से खाना बनाना शुरू कर दिया। अब अम्मा चूंकि अभी ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी जगह मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं थके हुए अंदाज में काम से वापस आ रही थी तो अचानक रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आए। वो भीख मांग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे उन पर तरस आ गया क्योंकि उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। लंबी सफेद दाढ़ी गंदगी से भरी हुई थी, उनके कपड़े भी मैले लग रहे थे और उनके हाथ में पकड़ी हुई लाठी ही उनका एकमात्र सहारा थी। मैंने अपने पास से कुछ पैसे उन्हें खैरात कर दिए और आगे बढ़ने ही वाली थी कि वो कहने लगे, बेटी, खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और तुम दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर रही हो? उन बुजुर्ग की आवाज सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने पलट कर देखा और उनसे पूछा, बाबा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी खुशकिस्मती? मैंने हैरानी से पूछा तो वो बोले, बेटा, तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया है उसे कबूल कर लो, तुम बहुत खुश रहोगी। उन बाबा जी की बात सुनकर मैं डर के मारे कांप गई और पूछा, बाबा जी, आपको ये सब कैसे मालूम? और फिर वैसे भी वो लड़का एक झिंझादा है, आपको तो पता होगा। मेरे कहने पर वो बोले, बेटी, मैं जानता हूं कि वो झिंझादा है, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है और वैसे भी उसे तुम्हारी जरूरत है। वो शाह ए जिन्नात बनने वाला है और जब तक वो तुमसे निकाह नहीं करेगा तब तक वो शाह ए जिन्नात नहीं बन सकता, क्योंकि जिन्नात के रिवाज के मुताबिक उसे किसी आदमजादी से शादी करनी होगी और फिर ही वो शाह ए जिन्नात बनने के काबिल होगा। इसीलिए अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम्हारे दिन भी बदल जाएंगे और यकीनन तुम अच्छे हालात में रहोगी। उन बाबा जी की बात सुनकर मैंने हैरानी से उन्हें देखा और पूछा, बाबा जी, आपको ये सब कैसे मालूम? आखिर आप हैं कौन? मेरे पूछने पर वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बेटी, मैं उस लड़के का बाप हूं और अभी मैं शाह ए जिन्नात हूं। मैंने भी एक इंसानी लड़की से शादी की थी, उसके बाद ही मैं इस काबिल हुआ था कि शाह ए जिन्नात बन सकूं। अब मेरे बाद मेरा बेटा शाह ए जिन्नात बनेगा और उसे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम उसकी मदद करोगी ना? उसके बदले में वो तुम्हें बहुत कुछ देगा। उस फकीर की बात सुनकर मैं खौफजदा हो गई थी और बेइख्तियार वहां से भागने लगी। भागते हुए मैं घर पहुंची तो मेरी सांस फूल चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। आखिर ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? आखिर ये सब कुछ खराब क्यों होता जा रहा है? मैं खौफ के आलम में यही सोच रही थी कि अम्मा ने मुझे इस तरह बैठे देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मा ने परेशानी से पूछा तो मैं रोने लगी। अम्मा, वो शख्स मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो मुझसे निकाह करके मुझे यहां से ले जाएगा। मैं नहीं जाना चाहती। न जाने उसकी दुनिया कैसी हो, न जाने वहां कैसा माहौल हो। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जल्द आपसे जुदा हो जाऊंगी। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे रोक लो अम्मा। मैंने रोते हुए अम्मा का हाथ थाम कर कहा तो अम्मा भी अपने आंसू रोक न सकी और मेरे साथ रोने लगी। हम दोनों माँ बेटी काफी देर तक रोते रहे, लेकिन कुछ देर बाद अम्मा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे बताओ बेटी, आखिर किस बात ने तुम्हें इतना डराया है? अम्मा के पूछने पर मैंने उन्हें रास्ते में मिलने वाले फकीर की सारी बातें बता दी। ये सुनकर अम्मा बोली, मेरे ख्याल से मेरी बच्ची, तुझे उस शख्स से निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं जान गई हूं कि उसके बिना अब कोई चारा नहीं। अगर तू उससे निकाह नहीं करेगी तो शायद वो सारी जिंदगी तुझे तंग करता रहेगा और तुझ पर हावी हो जाएगा। इस तरह और ज्यादा मुश्किल होगी। मेरे ख्याल से अगर तू उससे निकाह कर लेगी तो शायद तेरी जिंदगी आसान हो जाए। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरानी से उनकी शक्ल देखी और कहा, अम्मा, ये आप कह रही हैं मैं आपकी औलाद हूं? आप मुझे कुएं में छलांग लगाने के लिए कह रही हैं? मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे अपने साथ लगा लिया और बोले, बेटी, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें इस शख्स का साथ कबूल कर लेना चाहिए और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अम्मा की ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। मैं खामोशी से उठी, वुजू किया और फिर जाए नमाज पर खड़े होकर 2 नफल अदा किए। मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरीन फैसला कर दे। या अल्लाह,
जो सही रास्ता है मुझे वही दिखा दे ताकि मैं उस रास्ते को अपना लूं। दुआ मांगते मांगते ही मैं वहीं सो गई थी। जब ख्वाब में मैंने देखा कि वही शख्स मुझे एक लाल रंग का दुपट्टा दे रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए उस दुपट्टे को थाम लिया था और अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे इस ख्वाब का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मेरा दिल पुरसुकून हो गया था। मैंने तय कर लिया था कि खुद को हालात के हवाले कर दूंगी और जो मेरी तकदीर में लिखा होगा वही होकर रहेगा। यही सोचकर मैं मुतमिन हो गई थी और रोज की तरह काम पर जाने लगी थी। घर में अभी भी वही राशन मौजूद था जो वह शख्स दे गया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। जब एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंची तो अम्मा कहने लगी, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है और वे लोग आज ही शगुन करके जाना चाहते हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा, अम्मा अचानक ये रिश्ता कहां से आ गया? मेरी हैरानी पर अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा अच्छी बात है कि रिश्ता आ गया, वरना लड़कियों वालों को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलो मुंह हाथ धो लो और फिर आकर उनसे मिल लो। अम्मा की बात सुनकर मैं सिर हिलाते हुए मुंह हाथ धोकर मेहमानों के सामने आई, लेकिन जब मैंने उन मेहमानों में उसे बैठे हुए देखा तो मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। आज उसने काले रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था जो उस पर बेहद जच रहा था। मैंने तुरंत नजरें झुका ली क्योंकि अब मुझे अपनी तकदीर का अंदाजा हो गया था। तभी मेहमानों में से एक औरत उठी और मुझे शगुन का लाल दुपट्टा उड़ा दिया, साथ ही मेरे हाथों पर कुछ जेवरात भी रख दिए। अब मेरी बात पक्की हो चुकी थी। मैंने खुद को मजबूत कर लिया था और ये मान लिया था कि यही मेरी तकदीर है। अब मुझे इसे ही अपनाना होगा। अब मुझे भी उस शख्स के लिए अपने दिल में एक अजीब सी मोहब्बत महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरे जज्बात बदल रहे हैं। वह शख्स खूबसूरत था और मुझसे मोहब्बत का दावा भी कर रहा था। ऐसे में मेरे जज्बात बदलते देर नहीं लगी। आज तक किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की थी। शायद इसलिए उसकी मोहब्बत मेरे दिल में घर करने लगी थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि हमारा मिलन कोई नहीं रोक सकता। मेरी शादी का दिन उसके घर से मेरे लिए शगुन की कई चीजें आई थी। मैं अपनी किस्मत के इस तरह बदलने पर हैरान थी, लेकिन अब मैंने सब्र और शुक्र करने का फैसला कर लिया था। मैंने समझ लिया था कि मेरी तकदीर में यही लिखा हुआ है और मुझे इसे ही कबूल करना होगा। अम्मा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थीं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी अगर वह झिंझादा है तो क्या हुआ, वह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें अपनाना चाहता है। वैसे भी उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुम सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारोगी। अम्मा की इन बातों ने मुझे और भी मुतमिन कर दिया और सच कहूं तो मैं पहले ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। इसलिए मैंने खुद को उसके हवाले करने का फैसला कर लिया। आज मेरी शादी थी उस शख्स के साथ जो कि एक झिंझादा था। मेरी शादी में जिन्नातों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। पहले जो चीजें मुझे डराती थीं, अब वही मुझे सुकून देने लगी थी। मैं लाल जोड़े में पूरी तरह से सजी हुई थी, जबकि वह सफेद लिबास में किसी आसमानी शहजादे की तरह लग रहा था। हमारी जोड़ी को बहुत सराहा गया और बार बार हमारी नजर उतारी गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मैं घबराई हुई थी। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। तभी उस शख्स ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा वफादार रहूंगा और तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। उसकी इस बात ने मुझे शर्मा दिया। दूर कहीं मेरे दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पसरता चला गया कि अब जिंदगी मुझ पर मेहरबान है। अब न तो मुझे लोगों के घरों में काम करने की जरूरत थी और न ही 2 वक्त के खाने के लिए भटकने की। अब मैं जिंदगी में बहुत खुश थी।